स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने बंगाल के 61 बीजेपी विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। चुनाव जीतने के साथ ही टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी बंगाल में जारी है। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता हासिल करते ही टीएमसी बीजेपी के नेताओं और समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। बंगाल में सरकार चला रही ममता बनर्जी इस हिंसा पर पूरी तरह से चुप हैं, जबकि 16 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडे मार चुके हैं। लेकिन ममता और उनकी पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई हिंसा को रोकने के लिए नहीं की। बंगाल में बीजेपी के नेताओं पर बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद सूबे में हिंसा की घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 61 विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। बंगाल के 61 बीजेपी विधायकों को सीआईएसएफ की सुरक्षा विस्तृत समीक्षा के बाद देने का फैसला लिया गया। इससे पहले 70 और लोगों को सुरक्षा दी गई थी, जो 15 मई तक वैध है। बीजेपी के इन 70 नेताओं की सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। बंगाल में सियासी हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चुनाव के दौरान भी टीएमसी और बीजेपी के नेताओं पर हमले की घटना सामने आई थी। चुनाव बीत जाने के बाद बंगाल में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने टीएमसी वर्कर्स पर हमले के आरोप लगाए। वहीं बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विरोध जताते हुए बंगाल भी पहुंचे। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, केंद्र सरकार में मंत्री तक सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर भी टीएमसी के गुंडों की तरफ से हमला किया गया था। वहीं बीजेपी सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है कि 293 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सभी बीजेपी प्रत्याशियों को सुरक्षा दी गई है। पहले हारे हुए प्रत्याशियों को 10 मई तक की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन हिंसा को देखते हुए बंगाल की बीजेपी इकाई ने सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। बंगाल में ममता के चुनाव जीतने के साथ ही जबरदस्त हिंसा हो रही है, जिसमें बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले बंगाल के राज्यपाल ने भी बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद ममता बनर्जी और उनकी सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई हिंसा को रोकने के लिए नहीं हुई। वहीं विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वे 2 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में वे ममता बनर्जी के व्यवहार से भली भांति परिचित हैं। वहीं ममता ने तो बंगाल में हो रही हिंसा पर गजब ही झूठ बोल दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब ममता सरकार से बंगाल में हो रही हिंसा पर पूछा, तो ममता सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं हो रही। बंगाल में टीएमसी के गुंडों के डर की वजह से लाखों लोग बंगाल छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं और जो बचे हैं उन्हें टीएमसी के गुंडे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।